आहना ने किया अपने कॉलेज में टॉप, क्या अर्जुन मांगेगा माफी। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं, आपकी पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी ही कहानी की, एक बहू की कहानी जिसके लिए उसे अपने घर की दहलीज कांटों से भरी थी, जिसे हर कदम पे ताने सुनने को मिलते, जिसे घर की शर्म तक कह दिया गया था बेशर्म हो गई है। लेकिन क्या जब वही बहू अपनी कलम की ताकत से अपनी तकदीर ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की तस्वीर बदल देगी। अब क्या होगा जब नफरत की आग में जलता हुआ पति उसी पत्नी के सामने सर झुकाकर भीख की माफी मांगेगा। अब बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने पसंदीदा सो बड़े घर की छोटी बहू, जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पे हलचल, हर मसाला, हर इमोशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अब दंगल टीवी के सबसे चहेते सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की, तो इस सीरियल ने हमेशा हमें सभी को चौंकाया है। लेकिन इस कहानी में जो इस पर भूचाल आया है वो यकीनन आपके दिल के पार कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ठाकुर हवेली, जहाँ का माहौल किसी इम्तिहान के सेंटर से कम नहीं है। हवा में एक अजीब सी टेंशन घुली हुई है, सुई यहाँ पे आहना की तरफ अटकी हुई है, सबके कानों में टिक टिक कहाँ तौड़ी की तरफ बज रही है, अंदर के हजारों सवाल गरज रहे हैं। आज आहना की जो किस्मत का फैसला होने वाला है, अब वहाँ पे आहना का रिजल्ट आने वाला है। सोचिए उस घर का मंजर क्या होगा। एक तरफ दुर्गा देवी है जिनकी आंखें हमेशा अपनी बहू के लिए सपने देखती थी, आज उनकी पलकें भी नहीं झपक रही, उनके हाथ जुड़े हुए होठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे माँ दुर्गा मेरी बच्ची की लाज रखना। उनके दिल में भी डर है और उम्मीद भी इस बात का कि अगर नतीजा उल्टा आया तो आहना को ताने देने वाले गिद्ध उसे नोच खाएंगे। अब बात उनकी बहू आज उनकी सबकी बोलती बंद कर देने वाली है। दूसरी तरफ है अर्जुन जिसका गुस्सा, जिसकी नफरत हमेशा सातवें आसमान पर जाता है। आज उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति और आहना से बार बार माफी मांगने को वो कर रहा है। दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है। दिमाग कह रहा है कि अच्छा है और फिर यहाँ पे कुछ होगा तो ये फेल हो जाए तो इसका घमंड टूटेगा, लेकिन कहीं गहरे में कांप रहा था। शायद वो भी जानता था आहना ने कितनी मेहनत की थी। दिल के किसी कोने में उसे भी आहना की काबिलियत पर भरोसा था। वह जानता था कि यह सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं, यह आहना उसके अनगिनत रातों का नतीजा है। उसने किताबों के साथ जो अपनी मेहनत की है उसके उन आंसुओं का हिसाब है जो उसे ताने देकर चुप कराए गए हैं। यह उसके आत्मविश्वास की लड़ाई है। अब आज वह भी नजरें गड़ाए बैठे हैं उस लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो सबकी भी मन में उथल पुथल मची हुई है। सभी उसे बदुआएं भी दे रहे थे फेल हो जाए ताकि उन्हें और भी जलील करने का एक मौका मिल सके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर पलटू दादा ने मोबाइल में आहना का नंबर डालकर उसके नंबर को डालकर उसकी रिजल्ट चेक किया और यहाँ पे रिजल्ट चेक करने के बाद आंखें स्क्रीन पे जम जाती है। दुर्गा देवी का दिल जोरों से धड़कने लगता है कि क्या हुआ, अर्जुन बोलता क्यों नहीं है। फिर अर्जुन के चेहरे पे आत्मविश्वासियता का भाव आता है जो धीरे धीरे एक चौड़ी मुस्कान में बदल जाता है। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है, उसकी आंखों के कोने भीग जाते हैं। वो खुशी से उगर से चिल्ला पड़ता है, आहना ने टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक 1। अब सबके कानों में पड़ते हैं, जैसे उसके सभी थम जाते हैं। वो सभी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, सभी के पैरों के तले जमीन घिस जाएगी और दुर्गा देवी उनकी आंखों से खुशी का सैलाब निकलता है। वह दौड़ कर आहना को अपनी बाहों में भर लेगी। आज उनकी मेहनत सफल हो गई। आज उनकी छोटी बहू ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अर्जुन की आंखों में वह चमक थी जो शायद वो खुद भी पहले भी कभी महसूस नहीं की थी। यह गर्व की चमक थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि जिसे वो पत्थर समझता रहा हुआ तो कोहिनूर की हीरा निकली। अब दोस्तों यह मंजर देखकर आंखें भरना लाजमी है। यह वही आहना है, याद है आपको, जिसे कदम कदम पे हर तरफ नफरत मिली है, जिसे अनपढ़ और गवार कहकर बुलाया गया है, जिसके चरित्र पे कीचड़ उछाला गया। आज उसी आहना ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया, एक औरत अगर कुछ ठान लेना तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है, बल्कि हर उस लड़की का सिर ऊंचा किया जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों यह जीत सिर्फ आहना की नहीं है, यह जीत उसके वसूलों की जीत है। आपको याद होगा एक एपिसोड जब पूरा घर पीसू मोनी के खिलाफ हर कोई बदला लेना चाहता था आहना से, हर कोई पीसू मोनी को सबक सिखाना चाहता, तब भी आहना ने बदला नहीं, न्याय का रास्ता चुना। उसने यह नहीं कहा कि पीसी मोनी को घर से निकाल दो, उसने कहा इंसाफ होगा लेकिन रिश्ते नहीं टूटेंगे। उसने इस मुश्किल फैसलों में पोल्टू पर छोड़ दिया कि एक बेटा अपनी गुनहगार माँ के लिए क्या सजा तय करेगा। यह आहना के किरदार की गहराई को दिखाता है कि वह कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो परिवार को जोड़ कर रखने में विश्वास रखती है। अब नफरत पैदा नहीं करती। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू हुआ जब पोल्टू ने अपना फैसला सुनाया। एक बेटे के लिए यह कहना कि उसकी माँ अपनी माँ गुनहगार है और उसे माफी मांगनी पड़ेगी, यह कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं। या इसने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं बल्कि घर के मुखिया ठाकुर जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने साहब कहा इस अन्याय में आप भी बराबर के हकदार है, आपको भी आहना से माफी मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर पीसी मुनि का घमंड चूर चूर
दूर हो जाता है। ठाकुर जी शर्मिंदा हो गई, लेकिन दुर्गा देवी को अपने पोते पे गर्व हुआ क्योंकि आज उसने सच्चाई का साथ दिया। आज घर में इंसाफ की जीत हुई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अब सीन में एंट्री होगी अर्जुन की। वो अर्जुन जब तक अपराध बोध और पछतावे की आग में जल रहा था, उसने अपने कहे हुए एक एक शब्द, अपनी हर हुई नाइंसाफी या उसे याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने आहाना के चरित्र पे सवाल उठाए थे। आज आहाना की कामयाबी ने उसकी नज़रों में ही उसे गिरा दिया। वो खुद जो है अपने नज़रें नहीं मिला पा रहा था। हिम्मत जुटाकर वह लड़खड़ाते कदमों से आहाना के पास जाता है और पूरा परिवार उन्हें देख रहा होता है। अर्जुन अनकहे शब्दों में आकर आहाना के पास खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें झुकी हुई है और कहता है, आहाना मुझे पता है मेरे सब तुम्हारे जख्मों को भर नहीं सकते। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा। मैं वह पति नहीं बन सका जो तुम्हारी ढाल बनता। मैं तुम्हारी कमजोरी बन गया और आज तुम्हारी इस जीत के दिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता। मैं उस भरोसे को वापस जीतना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो खुद को साबित करने का? यह शब्द सुनकर आहाना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब ये नहीं बल्कि एक लंबे इंतजार के खत्म होने के आंसू थे। माहौल इतना भावुक था कि दुर्गा देवी भी अपनी आंसू नहीं रोक पाई और अर्जुन के पास आती उसके कंधे पर हाथ कहती, आज तूने वह किया बेटा जो एक सच्ची जीवन साथी को करना चाहिए और अपनी गलती को मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अब वही जिससे तेरी पत्नी को सम्मान मिले। अर्जुन ने सबके सामने हाथ जोड़कर आहाना से माफी मांगता है और आहाना जिसका दिल हमेशा साफ रहता है, वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है। उसने अर्जुन को माफ कर दिया। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून था। एक ऐसा सुकून जो शायद पहली बार जो है ठाकुर हवेली की दीवारों ने महसूस किया होगा। फिर ठाकुर जो भी आगे आती है वो आहाना का हाथ पकड़ कर कहती है, बहू आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, आज तुमने हमें आईना दिखा दिया। तुमने साबित कर दिया असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में। तू इस घर की छोटी बहू नहीं, इस घर की शान है। उस दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बड़े घर की छोटी बहू ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बहू नहीं है बल्कि उस घर की नींव है। वह ताकत वह हर तूफान का सामना कर सकती है। आहाना की कहानी आज उस हर औरत के लिए एक प्रेरणा है जिसे समाज परिवार वाले कम आंकते हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आहाना को लेकर? क्या उसने जो किया वो सही किया? क्या उसे जो है पीसी मोनी को माफ कर देना चाहिए था? क्या यहाँ पे उसे सजा नहीं देनी चाहिए थी? जहाँ पे पोल्टू दादा ने भी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, वो जो दुर्गा पूजा के दिन उन्होंने जो किया, तो क्या इसके लिए यहाँ पे आहाना को जो है उन्हें माफ कर देना चाहिए? दोस्तों आपको क्या लगता है, आहाना ने माफ करके सही किया? तो कमेंट में एक बड़ा सा दिल बना कर लिखिए दोस्तों कि आहाना और आपको क्या लगता है अर्जुन को इतनी आसानी से माफी नहीं मिलनी चाहिए थी, उसे अभी भी और परीक्षाएं देनी होंगी। यहाँ पे दुर्गा देवी जैसी समझदार सास के लिए एक लाइक तो बनता है। जो लोग सच्चाई की जीत में विश्वास रखते हैं वह कमेंट में जरूर से लिख के बताएं। नया तूफान भी आने वाला है, यह जानने के लिए आपको देखना होगा बड़े घर की छोटी बहू दंगल टीवी पर और सीरियल की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपसे फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, धमाकेदार अपडेट के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। तो अब तक के लिए बने रहिए। राधे राधे एवरीवन।